स्वागत है आप सभी का। आज हमारे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है। तो इन तीनों सवाल को जो है ये आपके चित्र वाले सवाल हैं। ठीक, तो इन सवालों को हम ग्राफ के कॉपी में देखेंगे तो उसमें आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं ग्राफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक, इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ठीक ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए। ठीक है, तो जो ए और बी जो टीम है, इन दोनों अलग अलग टीम है, इनके द्वारा बनाए गए जो रन है वो हमको क्या दिए गए, नीचे दिए गए हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है, हमें एक ही चीज़ ज्ञात करना है यहाँ पर, बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ही आलेख पर दोनों टीमों के, जैसे हमने आपको 6 नंबर में किया था सेम इसी प्रकार हमें क्या करना है, 7 नंबर में करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमने इसमें लिख लिया है, तो देखो ये आपको अच्छी तरीके से आप समझाएंगे। तो देखिए ध्यान से, तो ये हमारी क्या होगी, इस चीज़ में ध्यान से समझते हैं। तो हमने यहाँ पर गेंदों की संख्या लिख ली है, टीम लिख ली है, टीम ए, और टीम कौन सी है, टीम बी है। ठीक, ये हमारे पास दो क्या है, टीमें हैं। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके जो अंतराल हैं वो समान नहीं है। 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, मतलब जो इसके अंतराल हैं वो समान नहीं है, सतत में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंतरालों को सबसे पहले सतत में करना पड़ेगा। तो सतत में कैसे होंगे, हमने आपको इसके लिए बता चुके हैं कि अगर क्या अंतराल को सतत में करना है तो ऊपरी सीमा में 0.5 घटाते हैं और निम्न सीमा में क्या करते हैं, 0.5 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए उसी चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये आपकी क्या होती है, ये होती है हमारी ऊपरी सीमा। ये कौन सी सीमा होती है, ऊपरी सीमा। और ये कौन सी सीमा होती है, ये होती है निम्न सीमा। ये कौन सी सीमा होती है, निम्न सीमा होती है। अब जब इतना हमने कर लिया तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 0.5 घटाना है इस वाले में ऊपरी सीमा में। ऐसे अगर आपको हम बता चुके हैं, हमने आपको जब क्वेश्चन नंबर 6 कराया था और इससे पहले भी जब एक्सरसाइज ही शुरू कराई थी तब भी हमने समझाया था आपको कि अगर हमें सतत बनाना हो तो सतत बनाने के लिए हम कुछ नहीं करें, हमें क्या करना है, 0.5 को इसमें ऊपरी सीमा में 0.5 घटा देना है और निम्न सीमा में 0.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो उसी, और ये होता कैसे है, तो देखो ये समझो इसका। देखो ये होती है हमारी कौन सीमा, ये होती है निम्न सीमा, और ये इसमें हम इसको घटाते हैं, कारण कि इस सतत तो इसी को होता है। मतलब सतत हमारा कैसे होगा, 1 से 6, तो 6 से क्या होगा, 12। तो यहाँ पर 0.5 हम क्यों घटाते हैं, तो ये समझ लो यहाँ पर कि देखो हम क्या करते हैं, ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो ये हमारी ऊपरी सीमा और ये हमारी क्या है, निम्न सीमा। तो जब इसमें इसको घटाते हैं, बट्टे में क्या हमारा होता है, 2 होता है। ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टे में 2। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बट्टे में 2। ठीक, अब 2 में से 1 ही जाएगा नहीं, तो इसका कर लेंगे, दशमलव लगाएंगे और हमारा क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हमारे पास 5 आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 0.5 जो है ऊपरी सीमा में घटा देते हैं और निम्न सीमा में जोड़ देते हैं, कारण कि हमने इससे यहाँ से इसको घटाया है। इसलिए देखो 7 से ऊपरी सीमा से देखो घटा रहे हैं ना, इसलिए हम इसमें जोड़ देते हैं, तो इसमें घटा देते हैं और इस वाले में निम्न सीमा में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो आशा करेंगे ये समझ में आ गया होगा, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, अब जब हमको घटा घटा करके लिखेंगे तो चलो लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं आगे। तो ये देखिए हमने सारे लिख लिए हैं। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से आएगा। ठीक, जब आप लिखेंगे 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, इस प्रकार से हमारे सारे आ जाएंगे। ठीक है, 7.5 तक। अब देखो आगे, अब इतना करने के बाद हमें इसके सतत भी मिल गए हैं और हमारे पास टीम ए और जो टीम बी हैं वो भी देखो हमारे पास ऊपर मिल गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका बारंबारता बहुभुज का आलेख बना लेते हैं। तो आ जाओ अब इसको बना लेते हैं। तो जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ तक देखो, ये लास्ट कितने तक खत्म है, देखो यहाँ से 7.5 से जो हमारा है लास्ट है, और स्टार्टिंग कहाँ से, 0.5 से। तो जो आपका ये बनेगा, जो ग्राफ बनेगा इसका चित्र, तो वो यहाँ से कैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है मान हम बढ़ रहे हैं, फिर का मतलब कि हम उनको अलग अलग उससे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका दिख जाएगा यहाँ पर किस प्रकार से बन जाएगा, तो इस प्रकार से, जो ग्राफ हमने आपको करवाया था इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि हम इसको बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब कि बहुत, देखो इकट्ठे, देखो यहाँ पर देखो इस प्रकार से, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 0.5 से डायरेक्ट 6.5, फिर उसके बाद 12.5, यहाँ तो थोड़ा ही अंतर किया, फिर से बाद डायरेक्ट 12.5 कर दिया। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, बढ़ा रहा है इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर, तो अब जब इसको बनाएं तो इसके सारे नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे होंगे, पूरे 60.5 तक रहेंगे। तो 60.5 तक किस प्रकार से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, 0.5,
ठीक, ये क्या रहेगा 6.5, ये क्या रहेगा 12.5, ये क्या रहेगा 18.5, ये क्या रहेगा 24.5 और ये क्या रहेगा 30.5 और ये क्या रहेगा 36.5। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या रहेगा आपका 42.5, 48.5, 54.5 और 60.5। ठीक, इस प्रकार से हमारे क्या हो गए पूरे यहाँ पर इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब गेंदों की संख्या तो हो गई। अब हमारी जो टीम ए टीम बी, तो आप ये देखिए इस पर सबसे लास्ट स्टार्टिंग कहाँ से है और लास्ट कहाँ से। तो स्टार्टिंग हमारी 1 से है और लास्ट कहाँ से है, अंत कहाँ, मतलब खत्म कहाँ, सबसे मतलब बड़ा जो है वो टीम कौन सी है आपकी 10 तक है। ठीक है, 10 तक जो है सबसे बड़ी है, यहाँ पर भी देखो 10 तक है। तो यहाँ से देखो चाहे तो आप पैमाना मान सकते हैं या पैमाने मानने की कोई जरूरत नहीं, 10 तक आप ले भी सकते हैं। देखो एक यहाँ हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 तक लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा 1, ये हमारा 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 9 और 10। ठीक, इस प्रकार से हमने सारे लिख लिए। तो हमारे क्या हो गया 10 तक पूरा हो गया। अब देखो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब देखो कि जो 1 से 6 तक हैं, सॉरी अब इस वाले को हमको नहीं देखना, हमको अब इस वाले जो गेंद की संख्या है इसको देखना है। तो यहाँ पर 0.5 से 6.5 तक देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं, मतलब कि ऊपर वाले में तो उसमें कितने हैं 2 टीम है, कितनी 2 टीम है। तो यहाँ पर 2, सबसे पहले हम टीम ए की बात करेंगे, फिर उसके बाद टीम बी की बात करें। तो अभी हम सिर्फ टीम किसकी बात कर रहे हैं ए की। तो 0.5 से 6.5 में है 2, तो 2 कहाँ है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर बीच में होगा ना, क्योंकि जो है बीच में ग्राफ जो आपको इस प्रकार से पूरा बनेगा, इस चीज़ को 0.5 से लेकर के 6.5 तक यहाँ तक। ठीक, तो ये हमारा हो गया। चाहे तो आप इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि नंबर 1 कौन सा। तो ये हमारा कौन सा, ये नंबर चाहे तो आप डाल सकते हैं, ये हमारा नंबर 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या है 6.5 से 12.5, 6.5 से 12.5 में कितनी है 1 है। तो 6.5 से 12.5, ये 6.5 और ये 12.5, मतलब इसके बीच में। तो क्या 1, तो 1 क्या है हमारा कहाँ पर एक ये, तो ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग चाहे तो कर दें, ये कितनी हो जाएगी इसकी नंबरिंग 2। ठीक है 2। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 12.5 से 18.5, तो 12.5 से 18.5 में कितने हैं हमारे 8, कितने हैं 8। तो 8 कहाँ पर है देखो 8, तो 8 ये है हमारा। तो ये 12.5 से ये हो गया 12.5 हो गया और यहाँ से 18.5, मतलब इसके मध्य में 8, 8 कहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो ये हमारा कौन सा नंबरिंग हो जाएगी, नंबरिंग तीसरी हो जाएगी। ठीक, तीसरी नंबरिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद फिर क्या है हमारे पास 18.5 से 24.5, 18.5 से 24.5 देखो तो कहाँ पर है, ये चौथा नंबर था ना। हाँ, तो 18.5 से दूसरा तीसरा, हाँ चौथा 9 नंबर पे, तो मतलब 9। तो 18.5 से 24.5 9 नंबर पे हमारा, मतलब यहाँ पर ये हमारी इसकी नंबरिंग कितनी है 4। ठीक है 4। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा ना 4। फिर इसके बाद 18.5 से 24.5 भी हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं क्या 24.5 से 30.5, तो 24.5 से 30.5 में कितने हैं 4 हैं, कितने हैं 4। तो यहाँ पर 4 कहाँ है हमारा, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा 4 रहेगा। तो यहाँ पर ये नंबरिंग कौन सी देखो 5, 1 2 3 4, ऐसे आपको मिलाने में आसानी भी रहेगी और ऐसे उल्टा सीधा भी नहीं मिलाएंगे, ऐसे आपको पता ध्यान नहीं रहा तो आप उल्टा सीधा भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबरिंग क्या होगी 5वीं होगी। फिर इसके बाद देखो आगे, फिर आगे क्या कह रहा है 30.5 से 36.5, तो 30.5 से 36.5 में क्या था हमारा 5वां नंबर था। तो 5वां नंबर कहाँ है, ये हमारा यहाँ पर 30.5 से 36.5 यहाँ पर। फिर इसके बाद 36.5 से 42.5, तो 36.5 से 42.5 कहाँ है ये, तो इसमें नंबरिंग कितनी है 6 है। तो 6 कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, इसके बीच में 6। फिर इसके बाद 42.5 से 48.5, तो 42.5 से 48.5 10 में, तो 10 कहाँ, ये है 42 और ये 48, तो इसके बीच में 10 यहाँ पर। ठीक, तो ये नंबरिंग 5 थी, ये हमारी नंबरिंग 6 रहेगी, ये 7 रहेगी और ये रहेगी 8। वैसे आपको याद रहेगा कि देखो इस चीज़ से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमने नंबरिंग डाल दी कि आपको कोई कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, पजल ना हो। फिर इसके बाद देखो फिर 48.5 से 54.5 की, 48.5 से 54.5, ये है 48.5 से 54.5 कितना है 2, सॉरी 6, ये हमारा 6। ठीक, तो 6 कहाँ पर है 48.5, ये 54.5, तो इसके मध्य में हमारा 6, ये 48.5, 6 यहाँ पर आएगा आपका, ये हमारा सॉरी यहाँ पर नहीं, बिंदु यहाँ पर आपको रहेगी। ठीक, ये वाली आपकी गलत है, तो ये हमारी 9 नंबर पे। ठीक है, फिर क्या है लास्ट क्या है हमारे पास 54.5 से 60.5, कितना 54.5 से 60.5, तो देख लो यहाँ पर 54.5 कहाँ पर है, ये सबसे लास्ट में 2, कहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमारा
ठीक है, ये हमारा 54.5 और ये हमारा 7.5, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं। तो ये देखिए ग्राफ कहाँ से उठेगा हमारा, तो देखो यहाँ से हम उठाएंगे ना इसको, यहाँ पर भी कुछ होगा। देखो यहाँ पर अगर प्लस 0.5 है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 0.5 होगा। क्या होगा, माइनस का 0.5 ही, क्योंकि यहाँ पर सारी प्लस की होती हैं। ये होता है एक्स एच, ये तो यहाँ पर प्लस की, इधर ये माइनस का एक्स एच होता है, तो यहाँ पर सारी कैसी एक्स डैश एच होता है, तो यहाँ पर सारी इधर साइड माइनस की होती हैं, इधर सारी वाई एच तो प्लस की, उधर वाई डैश एच इधर सारी किसकी होती है, माइनस की होती है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो इस चीज़ को मिला देते हैं। देखो यहाँ से ए का, तो ये हमने क्या बना दिया, टीम ए का बना दिया। ठीक है, देखो अब कितने तक था हमारा, हमारा था 60.5 तक। देखिए ये देखिए, ये देखो 60.5 तक था, ये देखो 60.5। तो अब यहाँ पर इसको कहीं मिलाएंगे भी तो जो आगे जा करके क्या होगा, यहाँ पर हमारा लगभग मान लेते हैं हम, देखो 54, 60 और यहाँ पर लगभग में 66.5 होगा। क्या होगा, 66.5, मतलब इसके आगे जो होगा हमारा क्या होगा, 66.5 होगा। तो उसको इस जो आपको बचा है यहाँ से, इस चीज़ को यहाँ पर हम छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा जो टीम ए का जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार टीम बी का भी बनाना है। तो देखो टीम बी का, देखो टीम बी में क्या कह रहा था कि देखो हम अगर 0.5 की बात करें, यहीं पर देखेंगे तो 0.5 ऊपर है, तो 0.5 से 6.5 से कितनी है, 5 है। ठीक है, टीम ए में, सॉरी टीम बी में। तो टीम ए को लिख देते हैं, ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी थी पूरी टीम ए। तो यहाँ पर लिख देते हैं टीम ए। ध्यान रखिएगा ये कौन सी टीम थी, टीम ए हो गई। अब टीम बी देखो इसी प्रकार, तो टीम बी देखो यहाँ पर 0.5 से 6.5, क्या 0.5 से 6.5। तो कहाँ है हमारा 0.5 से 6.5 में कितने, यही तो था, इसी को तो हमने माना था कितनी, 5। तो 5 कहाँ पर है, 5 ये है हमारा। तो 0.5 और 6.5, मतलब 5 कहाँ पर आएगा, 5 हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक, ये 0.5 बीच में, तो यहाँ पर बिंदु रख देंगे। ठीक है, फिर इसको बाद में साथ इसको मिला देंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं 6.5 से 12.5। ये देखिए 6.5 से 12.5 नीचे वाला। ठीक है, तो 6.5 से 12.5, अब आप लोग अपनी बुक में कॉपी में देख लीजिएगा। 6.5 से 12.5 में कितने, 6। तो 6 कहाँ पर है, ये हमारा है 6। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, 6.5 से 12.5 भी हो गया। अब फिर इसके बाद 12.5 से 18.5। तो 12.5 से 18.5 मतलब ये वाला, तो कितना है, 2। तो 2 कहाँ पर है, ये हमारा है 2। तो 12.5 से 18.5, ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, 12.5 से 18.5 हो गया। फिर 18.5 से 24.5 में, तो 18.5 से 24.5 इसके मध्य में आएगा। तो कितने पे है, 10। कितने हैं, 10। तो 10 हमारा कहाँ पर है, ये हमारा जो है 10। ठीक, यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद क्या है, फिर हमारे पास है 18.5 से 24.5 हो गया। ये 18.5 से 24.5, सॉरी यहाँ पर होगा, सर माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर होगा। ठीक, यहाँ पर होगा। फिर अब 24.5 से 30.5 जो है वो कहाँ पर होगा, 5 में। कहाँ पर, 5 में। तो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। 24.5 ये और 30.5 ये, मतलब इसके मध्य में, तो यहाँ पर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो क्या होगा हमारा, 5 होगा। फिर इसके बाद 24.5 से 30.5 भी हो गया। फिर इसके बाद 30.5 से 36.5। तो 30.5 से 36.5 कहाँ पर आएगा, 6। कितने पर आएगा, 6 पर। तो 6, 30.5 और ये 36.5, 6। तो यहाँ पर कहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, 31.5, सॉरी 30.5 से 36.5 जो है वो हो गया। फिर इसके बाद 36.5 से 42.5। तो 36.5 से 42.5 में कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3। तो हमारा 3 कहाँ पर है, ये 36.5 और ये है 42.5। तो इसके मध्य में, तो 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि 42.5 है, 42.5 अगर -5 घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे तो 42.5 और 0.5 इसमें जोड़ देंगे, निम्न सीमा में, तो 48.5। तो 42.5 और 48.5 के मध्य कौन सा है, चौथा 4 नंबर पर। ठीक है, तो 4 कहाँ पर है, ये हमारा 4।
ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया। फिर इसके बाद 48.5 से ये हो गया 42 और 42.5 से 48.5, फिर 48.5 से 54.5, तो ये हमारा 48.5 से 54.5 कितने 8, तो 8 कहाँ पर है, ये हमारा है 8, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 48.5 हो गया, और फिर इसके बाद 54.5 से 60.5, 54.5 से 60.5 कितने हैं 10 में, तो 10 कहाँ पर है, ये हमारा है 10, तो ये हमारे क्या हो गए सारे बिंदु। अब इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो मिला दीजिए, तो यहाँ से उठेगा, ये भी कहाँ से उठेगा, नीचे से उठेगा। ठीक है, जीरो, ये देखो यहाँ पर सारे प्लस के, इधर साइड माइनस के, तो यहाँ से उठेगा। सबसे पहला कहाँ पर है, यहाँ पर ही पूरे हैं, तो देखो 1 2 बिंदु, तीसरा बिंदु ये हो गया, और चौथा बिंदु ये हो गया, और चौथे के बाद हमारा कहाँ था, 5वां बिंदु हमारा ये था, 6ठा हो गया, और 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9 हो गए, 10 हो गए। ठीक, पूरे ये हमारे कितने हो गए। उसके बाद अब इस चीज़ को क्या है, यहाँ पर मिला देंगे फिर लास्ट में नीचे इस प्रकार से। तो ये हमारा जो टीम बी का भी ग्राफ बन गया। ये बस यहाँ पर इस वाले जो कट लगा ये वाला नहीं है, ठीक, और सारे आपके जो दोनों ग्राफ बन गए हैं। ये सबसे पहले ये वाला टीम ए का है, और ये वाला हमारा कौन सा है, टीम ऊपर वाला टीम बी का है। ठीक, तो ये हमारा 7वां नंबर होता है कंप्लीट। अब पहुँचते हैं अपने 8वें नंबर सवाल पर। तो देखो 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें पढ़ते हैं हम, देखो पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण है, करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित आंकड़े जो प्राप्त हुए क्या हमको नीचे दिए गए हैं, क्या है कि ये आयु वर्षों में और ये हमारी बच्चों की संख्या है। ठीक, मतलब इस जो है वर्षों में ये बच्चों की संख्या इस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो अब मैं करना क्या है, हमें कह रहा है कि ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो हमें क्या करना है, एक आयत चित्र खींचना। क्या करना है, आयत चित्र खींचना, जैसे हमने अभी किया। तो अब देखो इसमें भी आंकड़े जो हैं, देखो पहले हैं कि क्या सतत हैं कि नहीं। देखो 1 से 2 मतलब 1 का अंतर, 2 से 3 1 का अंतर, 3 से 5। अब देखो यहाँ तक तो 1 1 का अंतर था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 2 के अंतर हो गए, 5 2 7 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर हो गया, यहाँ पर 5 का अंतर हो गया, यहाँ पर फिर 2 का अंतर हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सतत बनाना होगा। क्या करेंगे, सतत बनाएंगे। तो देखो आते हैं अपने, अभी तक हम क्या करते आए, अभी तक हमने 7 नंबर में क्या किया था कि देखो हमें जो इसके अंतर, देखो भले ही जो सतत नहीं है लेकिन जो इसके अंतर है वो समान हुआ करते थे। देखो 1 से 6 मतलब 5 का अंतर, 7 से 12 मतलब 5 का अंतर, 13 से 18 5 का अंतर, 19 से 24 5 का अंतर, मतलब सभी में कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर अंतर अलग अलग है। जो भी हमने आपको बताया 8 नंबर में क्या हुआ है कि जो अंतर है कैसे हैं, अलग अलग है। किसी में देखो पहले वाले में 1 का अंतर, फिर दूसरे वाले में 1 का अंतर, ठीक है, फिर इस बार 2 में, फिर 5 में, 2 में, फिर उसके बाद 3 का, फिर 5 का। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें समझो इन सवालों में आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पर देखो 2 खाने और एक्स्ट्रा बनेंगे, तब वहाँ पर एक बनेगा किसका, एक बनेगा आपका वर्ग की चौड़ाई का और एक बनेगा आयत की लंबाई का। ठीक, किसका, एक बनेगा वर्ग की चौड़ाई का और एक आयत की लंबाई का। आप समझो ये सवाल कैसे लगेंगे। तो देखो अब यहाँ पर इनकी वर्ग की चौड़ाई कैसे निकलेगी और आयत की लंबाई कैसे निकलेगी, तो ये समझो। तो ये आपको दिख रहा है कि हमारा आयु, ये तो दोनों दी गई थी आयु वर्षों में, और ये बच्चों की संख्या है। ठीक है, मतलब 1 से जो 2 वर्ष में कितने 5 बच्चे, 2 से 3 के मतलब 3। तो अब इनका सबसे पहले सतत कैसे करेंगे, तो इनको सतत करने के लिए हमें वर्ग की चौड़ाई, फिर यहाँ पर हमें क्या आयत की लंबाई जो मिलेगी वही हमारा क्या होगा, मेन जो है इसका, इसकी जगह पर वो चीज़ होगी वहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग की चौड़ाई कैसे निकलेगी, तो वर्ग की चौड़ाई निकालने के लिए हम इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर 2 और 1 का अंतर कितना है, 1, मतलब ये या तो ये कह लो कि ऊपरी सीमा या निम्न सीमा में हमें क्या करना है, ऊपरी सीमा को घटाना है। ठीक है, तो देखो ये हमारी होती है ऊपरी सीमा और ये कौन सी सीमा होती है, निम्न सीमा होती है। तो हमें 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1। ठीक है, 1, फिर 3 में से 2 1, मतलब इन दोनों का हमें अंतर करना है। फिर 5 में से 3 2, फिर 5 में से 3, फिर 7 में से 5 2, ठीक, फिर इसके बाद 10 में से 7 3, 15 में से 10 5 और 17 में से 15 2। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ग की चौड़ाई हो गई। अब देखो आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देखो। तो इसमें इसके लिए क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं, देखो ध्यान से, जो ये बच्चे की संख्या है ये है 5। ठीक है, बच्चों की संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम कहें तो f। ठीक है, समझने के लिए बताते हैं f। तो ये जो बच्चों की संख्या यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या 5।
कितनी है 5 है। सबसे पहले जैसे जैसे अलग अलग करते जाएंगे तो अलग अलग होता जाएगा 5। फिर बट्टे में हमारा क्या आएगा, वर्ग की चौड़ाई। क्या आएगा, वर्ग की चौड़ाई। ठीक, क्या वर्ग की चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई कह रहे हैं, इसका जो आयु वर्षों में है जो इसका इनका अंतर आएगा, तो 2 में से एक, तो इनका क्या हो गया, अंतर आ गया। फिर इनटू में हमारा क्या आएगा, ये बात देखिए उसी चीज़ तो हमने यहाँ पर लिखा है, तो एक। फिर इसके बाद क्या देखेंगे हम, इनटू में हमारा क्या रहेगा, जो सबसे इसमें मिनिमम है, कम से कम वर्ग की चौड़ाई में जो सबसे कम मतलब सबसे छोटी संख्या जो है उसी का हमें क्या करना है, गुणा करना है। सारी संख्या में उसी का हमें गुणा करना है। तो सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। तो यहाँ पर हम गुणा किससे कर देंगे, 1 से। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो गया। तो 5 एकम 5 है 5, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा पहला आ गया। अब देखो दूसरे में ऐसे करना है, तो अब दूसरे वाले में देखो कितना है, बच्चों की संख्या 3 है, तो 3 बटे में इसका अंतर 3 में से 2, देखो यहाँ पे लिख चुके हैं हम 1 इंटू 1, ठीक है। सबसे वो आपका वही चलेगा कि सबसे छोटी संख्या जो वर्ग की चौड़ाई में सबसे छोटा मान, तो क्या है हमारे पास 1, तो 3 एकम 3। फिर इसी प्रकार फिर से ऐसे करेंगे हम, 5 में से 3 जाएंगे 2, सॉरी ये हमारा 6 बटे में 2 इंटू 1, ठीक है, मिनिमम जो वैल्यू है। फिर इसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर इसकी इसी बात आगे 3 तक हमने कर लिए, ठीक। फिर इसके बाद हमारा क्या आ गया, अब हमारा आया 12, तो 12 बटे में अंतर कितना है हमारे पास, 2, अंतर कितने का, 2 इंटू हमारे पास 1, तो कितना आ गया, 2 6 12, 6 एकम 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर इसके बाद इसी प्रकार देखो हम यहाँ पर लाइन खींच रहे, ये वाला इसका है, ठीक, ये वाला इसका और ये वाला इसका, क्या कुछ समझ में आया, ठीक, और ये वाला इसका है। फिर इसके बाद 4 हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद तीसरे वाला, तो देखो अब 12 तक हो गया, अब 9। अब हम क्या लेंगे बच्चों, संख्या जब 9 लेंगे तो बट्टे किससे करेंगे, वर्ग की चौड़ाई, मतलब इनके अंतर से, तभी तो हम इसका निकाल पाएंगे। अब देखो जब हम ये निकाल लेंगे तो जब हम इसका आयत चित्र बनाएंगे तो इसमें हम ये वाली वैल्यू ना लेकर के ये वाली जो वैल्यू है लेंगे, क्योंकि ये वाली हमने वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग निकालनी है, जो इसके आयु वर्षों में है, इनके अंतर से हमने ये वाली वैल्यू जो है निकालनी है, ठीक। समझ में आ गई ना बात। तो देखो अब यहाँ पर 9 बट्टी में हमारा क्या रहेगा, इनका अंतर, तो 10 में से 7 गए 3, 3 इंटू 1, तो 3 त्रिका 9, तो कितना अंतर आ गया, 3 आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 10, तो 10 बटे में अंतर कितना है, 5 का इंटू 1, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसी प्रकार से लास्ट बचा 4, 4 बटे अंतर कितना है, 2 इंटू 1 बराबर के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना ये भी आ गया, ये 2 हो गया, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे ऊपर नीचे हो गया, बस आप मैंने चल ली, तो हम लाइन खींच दे रहे हैं, ये इसका और ये वाला इसका है, हमने ध्यान नहीं दिया, आपका बटे कारण ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा जो है आयत की लंबाई निकल गई और यहाँ से हमारा आयु वर्षों निकल गई। अब हमें क्या क्या लेना है, हमें यहाँ पर बच्चों संख्या ये वाली नहीं लेकर के ये तो हमको यही लेना है, आयु वर्षों में हम यही लेंगे और आयत की लंबाई कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई ना। अब आ जाओ, अब हम चित्र बना लेते हैं। अब देखो अब हम इसी से इसको हम आराम से खींच, जो चीज़ में था आयु वर्षों में और आयत की लंबाई इस चीज़ में लिख लिया है। तो अब देखो हम इसको अब हम आराम से खींच सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आयु वर्षों में, देखो जो आयु वर्षों में है वो हमारा किस अक्ष पर रहेगा, वो हमारा एक्स अक्ष पर रहेगा, और जो आयत की लंबाई है, ठीक, वो हमारा किस अक्ष पर रहेगा, ये हमारा वाई अक्ष पर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं इसी चीज़ को हम। तो देखो ध्यान से, अब आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, आयु वर्षों में। तो आयु वर्षों में यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, आयु 5, सॉरी 1, फिर इसके बाद 2, ठीक, फिर इसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये हमारा इधर क्या रह जाएगा, 17, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, 17 हो गए। तो ये हमारे कितने हो गए, पूरे हो गए 17, ठीक। तो ये हमारा एक्स अक्ष पर हो गए, किस अक्ष पर हो गए, एक्स अक्ष पर हो गए। अब इसी प्रकार हम देखेंगे आयत की लंबाई को देखेंगे। तो आयत की लंबाई हमारी वाई अक्ष पर, ठीक है। तो वाई अक्ष पर कौन क्या कह रहा है, देखो अब कह रहा है लोल सबसे बड़ा 6 तक है, ठीक, 6 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमें 6 तक ग्राफ खींचना है, पैमाने मानने की ज़रूरत नहीं, तो 6 तक हम यहाँ पर खींच लेते हैं, 6 तक लाइन पर, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, ठीक,
3 4 5 और ये 6। ठीक, इतने में हमारा आसानी से काम हो जाएगा। तो ये हमने 6 तक खींच दी है। अब देखो, अब बात आती है कि देखो जो 1 से 2 आयु वाले हैं, 1 से 2 आयु वाले कितने तक हैं? 5 तक। कितने हैं तक हैं? 5 तक। तो 5 तक ग्राफ को खींच लो। तो देखो यहाँ पर 1 से 2 ये हैं, अब यहाँ पर 5 तक। तो देखो 5 कहाँ है हमारा? ये है 5, ये 5 है, तो इसको यहाँ से खींच लेंगे पूरा ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पर रख करके 1 से 2। ये और इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक, तो 1 से 2 तक हमारा क्या हो गया? 5। अब देखो, अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है कि 2 से 3, तो 2 से 3 तक कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो 2 से 3 को देख लो, ये देखो 2 से 3 से 3 कितने हैं? 3 है यहाँ पर ना, 2 से 3 में देख लो। तो 2 से 3 कहाँ है हमारा? ये हमारा क्या है? 2 से 3 है। कहाँ पर? तो आपको दिख रहा होगा, अब ये देखो 2 से 3, तो कितने हैं? 3। तो 3 कहाँ पर आएगा? ये हमारा है 3। तो यहाँ से इसको खींच लो, यहाँ से इसको इस प्रकार से पटरी रख करके ठीक, तो ये खींच लिया हमने। तो क्या हो गया? 2 से 3 तक हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 2 से 3 तक हो गया। फिर इसके बाद देखो, फिर एक बार देखते हैं कि देखो 3 से 5, 3 से 5 से कितने हैं? 3, 3 से 5। तो अब हमारा अंतर जो डिफरेंस अब इसका बड़ा हो जाएगा देखो, क्योंकि 3 से क्या कह रहा है? 3 से 5 कह रहा है यहाँ तक। ठीक है, एक वाला जो खाना है छोड़ दिया 3 से 5 तक, तो इसका भी कितने तक है? 3 तक। तो इसको बड़ा खींच देंगे यहाँ से इस प्रकार से 3 से 5, यहाँ से उठा करके ये, और यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक, क्योंकि अंतर जो इसका है, जो डिफरेंस जो है वो बड़ा है, तो ये हमारा जो चित्र बना बनेगा ग्राफ। अब इसके बाद क्या था? 3 से 5 के बाद फिर क्या है? फिर है हमारे पास 5 से 7। 5 से 7 में कितने? 6। 5 से 7, अब डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर से 5 से 7, 5 से 7 में कितने? 6। तो 6 कहाँ है हमारा? सबसे ऊपर। तो यहाँ पर इसको भी खींच देते हैं, ये यहाँ से 5 से 7। ठीक, हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है? 5 से 7 के बाद, 5 से 7 के बाद है 7 से 10। 7 से, आप 3 का डिफरेंस है, 7 से 10 में कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। तो 7 से 10, 7 से 10 कहाँ है? ये 7 और ये हमारा 10। तो अब यहाँ तक हमारा ग्राफ जाएगा, और है कितने? 3। तो 3 मतलब यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इतना यहाँ तक हमको लाइन खींचना है। खींच दो यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ पर रख करके। ये सवाल बस ज़्यादा कोई कठिन नहीं होते, बस थोड़ा समझना होता है ध्यान से बस। ठीक, बिल्कुल ग्राफ वाले बिल्कुल सरल सवाल, बस और थोड़ा आपको ग्राफ राफ करना होता है। फिर उसके बाद 10 से 15, आप अंतर हमारा बड़ा है, 10 से 15 मतलब 5 का अंतर है। तो कितने? 2 तक। कितने तक? 2 तक। तो 2 कहाँ है हमारा? ये है 2, ये 2 है। तो 10 से 15 तक 2 खींच देंगे, 10 से 15 यहाँ, ये हमारा 10 से 15, और 2 है कहाँ पर? ये है 2। तो 2 यहाँ पर, यहाँ से हमको क्या खींचना है? यहाँ तक खींचना है, यहाँ तक ग्राफ को खींचना है। तो खींच देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जो ग्राफ है वो खींच गया। ठीक, 10 से 15 तक 2 हो गया। फिर इसके बाद लास्ट क्या है? लास्ट है हमारे पास कि 15 से 17। 15 से 17 कितने हैं? 2। 15 से 17 2। तो 15 से 17 देख लो, ये है 15 और ये है 17। तो 17 हमारा यहाँ पर है, तो 15 से यहाँ तक जाएगा 17। और है कितने तक? सॉरी, लेकिन है ये भी कितने तक है? 2 तक है ना। तो ये देखो 2 तक है, 15 से 17, सॉरी ये देखो 15 से 17 2 तक। कितने तक? 2 तक। तो 15 से 17 इसको यहाँ पर खींच देंगे, इसको भी इसी प्रकार से खींच देंगे, ऐसे खींच करके, और यहाँ से मिला देंगे। ठीक, तो ये क्या बन गया? 15 से 17 का ग्राफ बन गया।
तो ये जो हमारा पूरा ग्राफ है हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ा उस हिसाब से हमारा ग्राफ जो है मोटे हुए, अगर कम हो तो फिर पतला हो गया। देखो यहाँ पर कम डिफरेंस था तो कम, एक का डिफरेंस था तो कम था, यहाँ पर डिफरेंस बढ़ गया तो यहाँ पर जो हमारे ग्राफ है वो बड़े बन गए। ठीक, तो क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा जो ग्राफ पूरा बनकर हो तैयार हो गया। तो देखो यही इसमें कह रहा था, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक, अब और ये इसकी क्या, ये हमारी क्या रही, वर्ग की चौड़ाई। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि देखो अगर अब आप इन दो बातों को याद रख लीजिएगा। अगर जो आपके अगर सतत करना है, मतलब सतत इसके जो अंतर हैं वो समान है। देखो यहाँ पर आपको समझाने, देखो 6 न 7 नंबर में क्या था कि जो इसके अगर इसका जो अंतर है, इसमें जो अंतर है वो अगर समान है तो हम क्या करेंगे, उसमें अंतर समान है लेकिन वो सतत नहीं है। लेकिन सतत का मतलब कि 1 से 6, मतलब ये यहाँ पर भी 6 होना चाहिए ना, तभी तो सतत होंगे। अगर अंतर समान है, सतत नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, क्या नाम, ऊपरी सीमा में 0.5 घटाएंगे और निम्न सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारा जो वो है, क्या नाम, अंतर जो है वो कैसा है, विसमान है और सतत है। देखो सतत है लेकिन अंतर कैसा है, अंतर समान नहीं है। अंतर कैसा, समान नहीं लेकिन सतत है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग की चौड़ाई ज्ञात करेंगे और आयत की लंबाई, और जो हमारी आयत की लंबाई ज्ञात होगी वही हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो बच्चों की संख्या, यहाँ पर कुछ भी और कुछ भी हो सकता था, तो उस चीज़ की संख्या हो जाती वहाँ पर। ठीक, बात समझ में आएगी ना। तो ये हमारा इसका ये वाला हो जाएगा खत्म। तो हम यहाँ पर फिर किसी उसको लेंगे, इसको लेंगे, और जो हम लंबाई ज्ञात करेंगे उन दोनों चीज़ को लेंगे। आप चाहते तो आप इसको चीज़ को स्किप भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट आयत की लंबाई को ले सकते थे, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने आयत की लंबाई कैसे ज्ञात की, हमने क्या किया कि बच्चों की संख्या जो पहले ही थी उसको ली, फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों का आयु वर्षों में हमने अंतर देखा, अंतर कितना था, 1। फिर उसके बाद फिर इसमें आपको देखना पड़ता कि सबसे जो मिनिमम में, मतलब सबसे कम जो इसके जो अंक है, जो संख्या है, उसको देखना, उसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। बस उस प्रकार से हमने सवाल कर लिया। तो ये हमारा जो 8 नंबर है वो क्लियर हो गया। ठीक, इसमें कोई प्रश्न कह नहीं रहा है, तो देखो प्रश्न हमारा कोई हमने, अब आते हैं अपने 9 नंबर सवाल में। तो 8 नंबर जो ये हमारा है वो होता है क्लियर। ठीक, ये वाला हो गया। फिर अब देखो 9 नंबर पढ़ते हैं। तो देखो 9 नंबर पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन, अब आपको दिख रहा होगा, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम, ठीक, क्या 100 कुल नाम, कुल नाम मतलब समझ रहे हैं आप, सरनेम, ठीक, क्या सरनेम लिखा भी है, सरनेम नहीं, किसी जैसे आप कुछ भी लगा देते हैं पीछे, यादव हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप XYZ कुछ भी, तो आप जो है वही होता हमारा सरनेम होता। तो वही चीज़ है कि 100 सरनेम या कुल नाम कहें, यादृच्छा लिए गए हैं। क्या किए गए हैं, यादृच्छा उनको क्या किया गया है, लिया गया। क्या किया गया है, उनको यादृच्छा लिया गया है, और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न जो है बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। जैसे हम जैसे यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पर जैसे हम यादव लिखा तो YADAV, ठीक, ये चीज़ लिखा। इसका जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का, जिनकी संख्या, इसमें कितनी संख्या है, अब इसे हम कोई भी दूसरी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कोई भी कष्ट ले लो तो उसका जो उसकी जो संख्या है वो कितनी है, वो हमको इसमें दी गई है कि इस वाले में हमारे इतनी संख्या है। ठीक, मतलब इस वाली सरनेम में हमारे पास इतनी संख्या है। तो अब देखो हमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दी गई है और कुल नामों की संख्या दी गई है। मतलब जो 1 से 4 तक जो हैं ऐसे हैं, मतलब कि 6 कुल नाम ऐसे हैं कि जिसमें 1 से 4 हैं, मतलब 1 से 4 तक अंक हैं। मतलब हम एक बार ये कह सकते हैं कि 6 जो कुल नाम हैं, 6 सरनेम ऐसे हैं जिसमें हमारे कितने 1 से 4 तक ही अंक हैं। फिर 30 ऐसे हैं कि जिसमें हमारे 4 से 6 अंक हैं। फिर 44 ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 अंक हैं, और 16 ऐसे हैं जिसमें 8 से 12, मतलब समझ रहे हैं, 16 ऐसे मतलब याद हो जैसे है। तो इसमें देखो YADA कोई भी ले सकते हैं। सपोज हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, यादव हो गया, आप ठीक है, राठौर ले लीजिए, जो कुछ जो आपका मन हो, ठीक, वो ले सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, राठौर लिखा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो आपका अंतर है, ठीक, मतलब इसमें कितने देखो 2 हैं, 4, 5, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि उसका जो अक्षरों संख्या है वो यहाँ पर दी गई है और वो कितने हैं वो चीज़ यहाँ पर हमको दी गई है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो वही चीज़ है। तो हमें करना क्या है, हमें पहले नंबर में क्या क्या कहा गया है कि दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक क्या करना है, आयत चित्र खींचना है। जो सूचना हमें दी गई उसी को निरूपित करने वाला एक हमें आयत चित्र खींचना है। फिर दूसरे नंबर पर क्या करना है, पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। अब देखो 9 नंबर में, तो 9 नंबर में भी वही चीज़ करना जो हमने क्या इसमें किया, 8 नंबर में किया है। देखो इसमें भी हमें वही चीज़ करना, कारण तो देखो इसमें भी हमारे जो हैं सतत तो हैं, पर जो अंतर है वो कैसा है, वो समान नहीं है। तो देखो 1 से 4 चलो ठीक, 3 का अंतर,
फिर 4 से 2, फिर कितने 2 का अंतर हो गया, फिर 6 से 8, फिर 2 का, फिर 8 से 12, 4 का, फिर 12 से 20, 8 का अंतर हो गया। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम वर्ग की चौड़ाई को ज्ञात करेंगे, फिर आयत की लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो फिर जो आयत की लंबाई आएगी तो फिर उसमें हम जो ये वाला है इसको फिर हम हटा देंगे, और ये वाला जो आयत की लंबाई जो आई है नई वाली उसको हम ले लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो हमने अभी इसका नियम बताया, हमें क्या करना है, वर्ग की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जो हमारी संख्या है, ये जो अक्षरों की संख्या जो है इसका हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो देखो 4 में से 1 जाएगा तो अंतर कितना आ जाएगा 3, 6 में से 4 तो 2, 8 में से 6 2, 12 में से 8 4, 20 में से 12 तो 8। ठीक, तो ये हमारी क्या आ गई, वर्ग की चौड़ाई आ गई। अब आयत की लंबाई की बात करते हैं। तो आयत की लंबाई हमने निकालने के लिए क्या बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जो हमारे पास एक संख्या दी गई कुल नामों की संख्या, तो ये संख्या, ठीक, ये वाली संख्या 6 बटे में हमारे पास क्या रहेगा, बटे में क्या रहेगा, जो इसका अंतर हमने निकाला है, इसका जो अंतर कितना है 3 है ना, तो 3 इंटू में क्या रहेगा, मिनिमम इसकी जो संख्या है, जो वर्ग की चौड़ाई तुमने निकाली है इसकी मिनिमम संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें देखो तो कितनी है, कौन सी है 2 है, तो कौन सी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो हमारा पहला क्या आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो इसी प्रकार दूसरा देखो हमारे पास आगे आयत की लंबाई क्या कौन कौन सी आई, 4, 30, 44, 8 और 1। तो इन दोनों चीज़ों को जो हमारी जो ये जो रियल जो आई ये वाली अक्षरों संख्या, और इन दोनों को चीज़ों को हम पहले लिख लेते हैं एक चीज़ में, फिर आपको जो ग्राफ बना के दिखाते हैं। अब देखो, अब ग्राफ देखो, ये देखो ये हमने दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये हमारे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या ये, और जो आयत की जो नई वाली लंबाई है वो यहाँ पर हो गई। तो अब देखो यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारी जो रहेगी जो ये चीज़ें यहाँ एक्स अक्ष पर वर्णमाला के अक्षरों की संख्या रहेगी, और जो वाई अक्ष पर है वो हमारी क्या रहेगी, आयत की लंबाई रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में कितने हैं, सबसे जो बड़ी संख्या है 20 है, कितनी है 20 है, तो इसको हमें कहाँ तक ले जाना पड़ेगा 20 तक। ठीक, कहाँ तक 20 तक, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट करके जिगजैग बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब उसको पूरा 20 तक ले जा करके आपको समझाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक, कितने बन गए 20 हमारे पूरे हो गए ना। अब देखो तो ये हमने एक्स अक्ष पर तो 20 कर लिए, अब आती है बात आयत की लंबाई, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, तो देखो सबसे बड़ा है 44, तो अब 44 खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पैमाना मानेंगे, क्या मानेंगे पैमाना। तो पैमाना हम क्या मानेंगे कि जो हमें 1 सेंटीमीटर जो मतलब जो एक जो ये है आपका जो ग्राफ है ये वाला जो एक पूरा जो है कितने का मानेंगे कि आपका 5 सेंटीमीटर का, कितने का है 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हम पैमाना मान रहे हैं, यहाँ पर देखो लिखते हैं, ये देखिए ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, ये देखो समझो यहाँ पर लिख देते हैं क्या पैमाना हम मान रहे हैं कि जो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर कितने के है 5 इकाई के बराबर है। क्या माना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई के। ठीक, समझ में आ गया ना। तो अब जो हमारा अंतर जो रहेगा, जो इसके एक प्रत्येक जो ग्राफ प्रत्येक खाना है वो कितने का रहेगा 5 5 का रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 5, 10, 15, 20, 25, ठीक, 30, 35, 40, 45 और ये 50। कितने का हो गया 50 का हो गया ना पूरा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब हमें करना क्या है कि देखो अब करो कि देखो 1 से 4 तक जो हैं उसमें कितने हैं, आयत की लंबाई 4 है। आयत की लंबाई, अब देखो आयत की लंबाई तो इसी यही तो हमारी क्या थी, यही तो हमारी उसकी संख्या थी, किसकी अक्षरों की संख्या थी। ये हमारे वर्णमालों की अक्षर संख्या थे और ये हमारे कुल नामों की संख्या थी। मतलब कि 1 से 4 ऐसे हैं जिसमें कुल नामों की संख्या कितनी है 4 है। मतलब कि ये है कि 1 से 4 कुल नाम ऐसे हैं, 4 सरनाम ऐसे हैं जिसमें संख्या कितनी है 1 और 4 के बीच में है संख्या। ठीक, बात समझ आ गई। 4 कुल नाम ऐसे हैं जिनके बीच में संख्या कितनी है 1 से 4। 30 ऐसे हैं जिसमें 4 से 6 में है। ठीक, बात समझ आ गई। 30 कुल नाम ऐसे हैं जिसमें 4 से 6 के बीच में संख्या है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पर तो इसको बना लेते हैं। तो अब सबसे पहले क्या हमने बताया कि 1 से 4 में कितने हैं 4 हैं, तो 4 खींच लो। तो ये है 1 से 4, 1 से 4 कहाँ मिलेगा हमको, तो ये देखो ये है 1 और ये है 4, तो इतना बड़ा बनेगा यहाँ से 4 तक। और कितनी संख्या है 4 है, खींच लो यहाँ से।
ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। पहले यहाँ पर बिंदु रख देते हैं, लेकिन 4 होगा कहाँ पर, 4 कहाँ पर होगा हमारा, इसके हिसाब से देखो कर लो आप। तो देखो 5 यहाँ पर है, तो 1 2 मतलब 4 लगभग में हमारा क्या होगा, ये 5 यहाँ पर पूरा है तो लगभग में 4 कहाँ होगा, इसका थोड़ा सा जो है वो नीचे पर हमारा क्या होगा, 4 होगा। लगभग हम कहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर जो हम 4 मान कर चलते हैं, ठीक। और कहाँ तक जाना है हमको, 1 से 4 तक। देखो 1 से 4 तक, देखो ये देखो 1 से 4 तक, तो 4 कहाँ है हमारा इसमें, एक्स एक्सिस पर 4 कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस पर 4। तो यहाँ से हम इतना जो है खींच देंगे इसको, तो खींच देते हैं। तो ये देखो, फिर उसके बाद 4 से 6, 4 से 6 में कितने हैं, 30। तो 4 से 6, ये 4 और 4 से 6 तो कितने हैं, 30। तो 30 कहाँ पर मिलेगा हमें, ये हमारे पास है 30 कहाँ है, ये यहाँ से ये वाला, और 6 कहाँ पर है, ये यहाँ से इसको पूरा खींच देंगे पटरी की सहायता से, तो खींच देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, 4 से 6 बन गया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि 6 से 8, 6 से 8 में कितने हैं, 44। तो 6 से 8, तो 6 से 8 ये 6 ये और 8 हैं कितने, 44। तो 44 कहाँ होगा, 45 से थोड़ा सा नीचे, तो लगभग में यहाँ पर हम मान लेते हैं। और 8 कहाँ पर है, ये 8 है, इसको भी खींच देते हैं। तो इस प्रकार से इसे समझ में आ रही होगी और दिख भी रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 6 से 8 वाला तो हो गया। फिर 8 से 12 में कितने हैं, 8 है। 8 से 12 में कितने हैं, 8। तो 8 से 12 ये है 8 और ये है 12, ठीक। तो 8 से 12 में कितने हैं हमारे पास, 8 से, तो 8 कहाँ पर मिलेगा, 10 से थोड़ा सा नीचे मिलेगा ना, 10 ये है 10, 10 से थोड़ा सा नीचे क्या मिलेगा, 8। तो 8 लगभग हम कहाँ मान के चलें कि हमें 8 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और 12 तक जाना है ना, तो 12 ये यहाँ, तो इसको खींच देते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये हमने क्या खींच दिया, 8 से 12 के बीच में खींच दिया। अब फिर इसके बाद कह रहा है कि 12 से 20 कितना, 1। 12 से 20 कितना, 1। तो 12 से 20 खींच दो। तो अब 1 कहाँ पर मिलेगा, 1 हमको देखो, 1 हमको यहाँ पर मिलेगा लगभग में, यहाँ पर हम लगभग में मान के चलते हैं, यहाँ पर जो हमको क्या मिलेगा, 1। और खींचना कितने तक है, 20 तक। तो यहाँ तक जो है ये खींच जाएगा, खींच दो इसको। ये देखो, तो इसको हमने क्या कर दिया, खींच दिया। तो 12 से 20 तक एक खींच दिया। तो जितना देखो डिफरेंस था, अगर डिफरेंस बढ़ा तो उस हिसाब से जो हमारा खाने का है वो क्या बढ़ गई, उसकी चौड़ाई जो है बढ़ गई। इसमें डिफरेंस कम था तो इस वाले चौड़ाई कम थी, अब इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। देखो 12 से 20 8 का डिफरेंस हो गया, तो उसी हिसाब से हमारा जो है ग्राफ भी है, उस हिसाब से उसका जो खाने हैं वो बढ़ गए, ठीक। तो ये हमारे जो पूरा ग्राफ जो हो गया वो क्लियर होता है। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, ठीक है। मतलब ऐसा हमें वो वर्ग अंतराल बताना है जिसमें जो अधिकतम संख्या में कितने कुल नाम है। तो देख लो इसमें किसमें सबसे ज्यादा कुल नाम है। तो ये देखो, ये हमारे हैं वर्गों की संख्या, मतलब अक्षरों की संख्या। और देखो सबसे ज्यादा देखो किसमें, तो सबसे ज्यादा किसमें, ये देखो सबसे ज्यादा आपको, सबसे पहले इसमें देखो, सबसे ज्यादा इसमें आपको किसमें दिख रहा है, 44, इसमें दिख रहा है ना 44। और 44 है किसमें आपका, 6 से 8 के बीच में। कितने के बीच में, 6 से 8 के बीच में। मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, जो 6 से 8 है इसमें अक्षरों संख्या में जो है कुल नाम कितने, 44 हैं। या आप देखो, अगर आपको इससे ना समझ तो देखो, ये देखो हमने इसको यहाँ पर अभी आपको जो समझाया था, तो देखो ये 6 से 8, इसी में तो देखो सबसे ज़्यादा है, इसी में तो सबसे ज़्यादा है, 6 से 8 के बीच में ही तो हमारी जो कुल नाम है वो ज़्यादा है, 44 हैं। और सब में तो हमारे कम कम है। तो यही जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हम कहेंगे कि 6 से 8 के बीच में जो वर्ग अंतराल है उसमें हमारे कुल नाम की संख्या कितनी है, अधिकतम है। तो लिख देंगे इसका आंसर भी, क्या लिखेंगे कि 6 से 8 के मध्य में, क्या मतलब 6 से 8 के मध्य में, ठीक है, कुल नामों की संख्या अधिकतम है। और अधिकतम है कितनी, चाहे तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं कितनी है,
44 है। कितनी है? 44। सबसे ज़्यादा किस में? इसी में है आपकी। तो 6 से 8 के मध्य में हमारा क्या है? अधिकतम संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर होता है हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार हमने आज सवाल कौन कौन से देखे? 7, 8, 9, ये 3 सवाल देखेंगे। आशा करेंगे आपको तीनों सवाल जो है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद। जय हिंद।